यह 4 लोग गलती से लड़कियों के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और पुराने शास्त्रों के अनुसार ये 4 लोग उनके विनाश का कारण हैं। इसीलिए इन चारों को सजा के तौर पर मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई उनका अंत यही होगा या वे सचमुच विनाश करने आ रहे हैं? वास्तव में ये पूरी फिल्म एक भूल भुलैया और रोमांच से भरी है। इसलिए इसकी कहानी को समझने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मास्टर टैंग नाम के इस व्यक्ति को देखते हैं जो अपने शिष्य बाजी और साहा के साथ पवित्र शास्त्र लाने जा रहा था। वास्तव में उनके 2 शिष्य राक्षस थे। इसी बीच उनका एक और शिष्य मंकी किंग भी प्रवेश करता है जिसका नाम वुकोंग था। इन चारों की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक विशाल जल राक्षस उनके सामने आ जाता है और तुरंत उन पर हमला कर देता है। वे खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो राक्षस इतना विशाल था कि वो उन्हें लगभग खा ही रहा था। इसी बीच वहाँ एक जादुई द्वार बन जाता है और इस तरह वे किसी तरह इस यात्रा में बच जाते हैं। इधर वे उस द्वार के अंदर से बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और तभी मास्टर टैंग पहाड़ पर चढ़ती हुई एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। ये लड़की इतनी सुंदर थी कि मास्टर टैंग उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेते हैं और तभी पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगता है जिससे वो लड़की भी नीचे गिरने लगती है। तभी लड़की का हिरण उसे बचा लेता है। दूसरी ओर वुकोंग भी मास्टर टैंग को बचा लेता है। इसके बाद वो खूबसूरत लड़की उनके पास आती है और पूछती है, क्या तुम सब पुरुष हो? टैंग हाँ में जवाब देता है। फिर वो लड़की ज्यादा कुछ कहे बिना एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। बाद में हम लड़की को एक राज्य में जाते हुए देखते हैं। वास्तव में यही लड़कियों का राज्य है। इस राज्य में कोई पुरुष नहीं है। उन्हें ये भी पता नहीं है कि पुरुष दिखते कैसे हैं। इस कारण से यहाँ की रानी, मंत्री, लाइब्रेरियन सब लड़कियाँ ही थीं। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लड़की यहीं की रानी है। रानी अपनी सहेलियों से कहती है, आज मैंने 4 लड़कों को देखा, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ हम समझते हैं कि ये दुनिया दूसरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थी, इसलिए किसी को नहीं पता कि पुरुष कैसे दिखते हैं। अब आपके मन में भी सवाल उठ सकता है कि जिस राज्य में पुरुष नहीं है वहाँ वंश वृद्धि कैसे होती है या वे गर्भवती कैसे होती हैं? दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, बस पूरी फिल्म देखते रहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में रानी सबको समझाने की कोशिश करती है, मैंने सच में 4 पुरुषों को देखा है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तभी राज्य की महारानी वहाँ आ जाती हैं। पुरुषों की बात सुनते ही वो सैनिकों को आदेश देती हैं कि उन चारों को तुरंत ढूंढ निकाला जाए। इधर वे चारों बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। तभी बाजी की नजर नदी में स्नान कर रही लड़कियों के एक समूह पर पड़ती है। इतनी सारी सुंदरियों को देखकर बाजी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है। वो अपना रूप बदलकर लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां इम्प्रेस होने के बजाय उसकी जमकर धुलाई कर देती हैं। मार पड़ने की वजह से बाजी अपने असली चेहरे में वापस आ जाता है। इधर सैनिक बाकी तीनों को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बनाकर महल ले जाते हैं। महल देखकर मास्टर टैंग समझ जाते हैं कि ये वुमेन्स किंगडम है जहाँ सिर्फ लड़कियां रहती हैं। महल में उन्हें पता चलता है कि वो लड़की जिसे उन्होंने पहले देखा था वो ही इस राज्य की रानी है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला आती है और एक पुरानी भविष्यवाणी की किताब खोलती है। उसमें लिखा था कि ये 4 परदेसी इस राज्य के विनाश का कारण बनेंगे। ये सुनकर महारानी दबाव में आकर उन्हें मौत की सजा सुना देती हैं। अगले दिन भरी सभा में उन्हें एक एक करके मृत्युदंड दिया जाता है। सजा के बाद उनके शरीरों को नदी में फेंकने का आदेश दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वे चारों जिंदा हैं। दरअसल पिछली रात जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया था। मजबूर होकर उन्होंने प्यारी रानी को सब सच बता दिया। चूंकि रानी मास्टर टैंग को पसंद करती थी, इसलिए उसने चुपके से उन्हें मारने वाले तीरों को बदल दिया था। यही वजह थी कि वे अभी भी सुरक्षित थे। रानी उन्हें एक गुप्त और पवित्र जगह पर ले आती है और कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि इस राज्य से बाहर कैसे निकला जाए। उसने बताया कि लाइब्रेरी की एक किताब का पन्ना गायब है, शायद उसी में बाहर निकलने का रास्ता लिखा हो। मंकी किंग अंदाजा लगाता है कि वो पन्ना इसी पवित्र जगह पर हो सकता है। काफी खोजबीन के बाद मंकी किंग को वो पन्ना मिल भी जाता है, लेकिन मुसीबत ये थी कि उस पन्ने में भी जान थी। काफी मशक्कत के बाद मंकी किंग उसे पकड़कर मास्टर टैंग को देता है। पन्ना पढ़कर उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक उन तीनों का पेट फूलने लगता है। ये देखकर रानी मुस्कुराते हुए बताती है, तुम लोगों ने इस पवित्र जगह का जादुई पानी पी लिया है, इसलिए तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया है। अब शायद तुम समझ गए होगे कि यहाँ बिना पुरुषों के वंश कैसे आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस मजेदार फिल्म का नाम द मंकी किंग है। अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे तो इस रोमांचक सफर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी खूबसूरत मोड़ के साथ हम आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।